जह तह आय सिपाही कह सुग्रीव समन भाई राम काज अरु मोर निहोरा वानर दूत जाऊं तुम होना। हे वानर भाइयों, आप सभी लोगों से मेरा निहोरना है, कथन है, प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य करना है। इसलिए आप सभी जितने भी स्वर्ण बंदर भालू हैं चारों दिशाओं में फैल जाओ भाइयों, और जिस तरह से हो सके जनक नंदिनी माता का पता लगाना है। एक माह के अंदर बिना पता लगाए हुए जो भी वानर आएगा वापस वह सुनिश्चित ही मेरे हाथों से मारा जाएगा। अंगद, हनुमान, नल, नील, दुविध, मयंद एवं जावंत जी जितने भी सुवर्ण सेनापति हैं, आप सभी लोगों को लिए कथन है, दक्षिण दिशा में जाना है, मातेश्वरी का पता लगाना है, मन क्रम वचनों से वही यत्न विचारना है जिससे प्रभु श्री राम का कार्य हो जाए। भाइयों, ये शरीर धारण करने का केवल एक ही फल है, सभी छल कपट को छोड़कर भगवान के चरणों की सेवा करना है, क्योंकि वही बड़भागी है, वही गुणवान माना गया है, जो कि भगवान के चरणों का सेवक अनुरागी माना गया है। हे भाइयों, फिर सूर्य देवता की सेवा पीठ से की जाती है, अग्नि देवता की सेवा हृदय से की जाती है, लेकिन जो अपना स्वामी है, अपने स्वामी की सेवा सभी छल कपट को छोड़कर करना चाहिए। यही हमारा परम धर्म है। इसलिए आप लोग फैल जाएं, मातेश्वरी का पता लगाएं। जय श्री राम। भजन पाछे पवन तने सिर नावा जान काज प्रभु निकट बुलावा। साची से करोड़ों पानी करी मुद्रिका दिन सही जानी। हनुमान, मैं जानता हूँ सीता का पता तुम अवश्य लगाओगे, इसलिए जाओ आना शीघ्र ही। सुध लेकर बलबीर, वह देही के दुख से दुखी है मेरा शरीर। अच्छी उनकी कुशल पूछ, अपनी भी कुशल बता देना। निज दलबल का परिचय देकर धीरज भी उन्हें बता देना। यह मणि मुद्रिका उन्हीं की है, हनुमान उन्हें देते आना। लौटती बार वहां से कुछ प्रेमोपहार लेते आना। कहना जनक दुलारी संग धरहि कछुक दिन धीर, आवत हैं जल साज के लखन सहित रघुवीर। हनुमान, ये चिन्हारी के बतौर लेते जाओ और सीता को दे देना, क्योंकि ये जो मणि की मुद्रिका मैं दिया हूँ ये उन्हीं की है। और वहां से जब वापस आना तो उनसे चिन्हारी के बतौर कुछ लेते आना। हनुमत जन्म सुफल करिवान। जय श्री राम, जय जय श्री राम। चल सकल मन को तुम्हें सरिता कर गिर को, राम काज लय लीन बने बिसरा तन कर दो। ततहु होय निसंतन होता, और ले के कपेका। भाई तू राक्षस है। राक्षस तो हूँ, लेकिन कौन सा अपराध हुआ मुझसे? मेरे को मत मारो। देखो, अरे मैं तो गाना गाता हूँ और नाचता भी हूँ। आप लोग मेरे को मारो मत। अच्छा ठीक है, ठीक है, गाना सुनाओ और नाचो। गाना, हाँ गाना गाना सुना रहा हूँ गाना। अरे तमाकू ऐसी मोहनिया, ये रही जगत में छपे। तमाकू ऐसी मोहनिया, रही जगत में। ये रही जगत में छाए।
मलत तमाखू देखे तो निहुरे निहुरे जाए तमाखू ऐसी ये रही जगत में छाए तमाखू। लागी तृषाय तिशय कुलाने मिलय न जल घल गहन भुलाने। तात बजरंग बली जी देखिए, जितना भी समस्त वानर समूह है रास्ता चलते चलते श्रमित हो जा चुका है। इस समय सबको भूख और प्यास लगी हुई है, इसलिए कहीं आप जलाशय खोज करके आइए जिससे कि ये वानर समूह जल को पी करके आत्मा को तृप्त करे। युवराज अंगद, आप चिंता न करें, जलाशय की व्यवस्था करता हूं। जय श्री राम। चढ़ी दी गिरि शिखर चहू दिशि देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा। सामने की ओर कुछ पक्षियों का समूह जा रहा है और कुछ तो आ रहा है। पक्षियों का आवागमन वही होता है जहां जलाशय होता है। बानरों को लेकर जाना चाहिए। ए बंदरों, जापंत जी आप सब मेरे साथ में आइए, आगे जलाशय है वहां जाता। आगे कै हनुमंत लीना बैठ देवर विलंब कीन्हा। जाई देख ऊपर बहे बरा, शरदित सीते बहु कन्या। मंदिरे के रुचिर तहाँ बैठी नारी सुख प्रिय। देवी को प्रणाम है। प्रसन्न रहिए भैया, प्रसन्न रहिए। हे देवी, हम जितने भी बंदर और भालू हैं प्यास से व्याकुल हैं। आपके पास में जलाशय हो तो बताइए। अच्छा, आप लोगों को भूख और प्यास लगी हुई है? हाँ देवी। हाँ हाँ, हमारे कुटिया के पीछे बहुत बड़ा सरोवर है, बगीचा है। जाइए आप लोग, फल फूल खाइए, जल पीजिए, इसके बाद मेरे पास में आइए। जय श्री राम। जय श्री राम। मज्जन कील मधुर फल खाए, तासु निकट पुन सब चली आए। भैया प्रसन्न रहिए। देवी, जल को पिया, फल को खाया, आत्मा पर तृप्त हो गई। अब ये जानना चाहूंगा, ये घनघोर जंगल में आप यहाँ अकेली निवास करती हैं, क्यों? इसका कारण क्या है देवी? भैया, हमारी बहुत बड़ी दारुण कथा है। भैया, हम दो बहनें थी। मेरा नाम हेम प्रभा, मेरी बड़ी बहन थी, उसका नाम था स्वयं प्रभा। हम दोनों बहन देवराज इंद्र के यहाँ की नृत्यकाएं हैं। भैया, एक दिन की बात है, देवराज इंद्र का दरबार लगा हुआ था, हम दोनों बहनों का नृत्य गान चल रहा था। उसी दरबार में एक दुर्वासा नाम के महात्मा जी बैठे थे। भैया, बड़े ही क्रोधी महात्मा, सुना है, बड़े ही क्रोधी महात्मा। अचानक हवा की झोंका आती है, बाबा जी की दाढ़ी हिल जाती है, हम दोनों बहनों को हंसी आ जाती है। तो बाबा जी मन की बात जान गए। भैया, मन की बात जान गए। इनको अपने कला पर बहुत बड़ा अभिमान है, श्राप दे दिए, जाओ इसी जंगल में निवास करो। भैया, एक दिन की बात है, देवराज इंद्र ऐरावत हाथी में सवार होकर इसी मार्ग से निकलते हैं। जो मेरी बड़ी बहन थी उसको उठा ले गए। भैया, उठा ले गए, अकेली रोती गिड़गिड़ाती आई इसी चट्टान में पड़ी। इस जंगल में कौन किसका सुनने वाला है? भैया, उसी दरबार में एक चंद्रमा नाम के महात्मा जी बैठे थे, बड़े ही दयालु महात्मा। भैया, उन्होंने हमारी दारुण कथा पूछी, मैंने बताई। उन्होंने बताए भगवान श्री राम के भार्या का चौथे चरण में अपहरण होगा,
उनके दूत लोग खोजने के लिए आएंगे तो भगवान का पता बताएंगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। क्यों भैया, आप लोग भगवान के दूत तो नहीं है? हाँ देवी, हम लोग प्रभु श्री राम के दूत हैं। माता सीता का पंचवटी से हरण हो गया है, उन्हीं को खोज रहे हैं। यदि आप कुछ सुधी पाई हो तो कहकर बताएं। देवी भैया, ये स्थान का नाम क्या है? अच्छा आने में तो रास्ता ठीक है, रास्ता चलकर अंदर आ गए, अच्छा पर अब जाने का मार्ग कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा भैया, इस स्थान का नाम जानना चाहते हैं? इस स्थान का नाम है भैया रीक्षबिल। रीक्षबिल? रीक्षबिल, इस रीक्षबिल में जो आ जाता है, आ तो जाता है भैया, किसी कारण वसात से आ जाता है, महत्व तो नहीं जानता है तो आ जाता है, लेकिन यहाँ से जा नहीं पाता है भैया, यही घुट घुट के मर जाता है। कितना उपाय करेगा पर जा ना पाएगा। हे देवी कृपा करें, हम सब माता सीता का पता लगाने आए हैं। अच्छा, यदि यही रह गए तो माता सीता का पता नहीं लगा पाएंगे। अच्छा। इसलिए बाहर जाने का कुछ उपाय करें। हाँ हाँ, उपाय है ना भैया, उपाय बता रही हूँ भैया। आपके दल में जो सबसे मोटा ताजा बंदरा हो उसको सबसे आगे कर लीजिए। यही तो दिखता है एक चांगड़ा बंदर, इसको सबसे आगे कर लीजिए। एक दूसरे की दुम जम के पकड़ लीजिएगा भैया। दो बातें विशेष है भैया, दो बातें विशेष हैं। कौन कौन सी? ध्यान रखिएगा भैया, कोई बानर भालू बीच में दुम नहीं छोड़ेगा, नहीं तो वहीं घुट घुट के मर जाएगा। यदि खोल दिया धोखे से तो? अगर कोई बानर भालू बीच में नेत्र खोल दिया तो जिंदगी भर के लिए अंधा हो जाएगा। ये बात विशेष ध्यान रखना भैया। बताओ भगवान का दर्शन कहाँ हो? भगवान के दर्शन ही आपको प्रवर्सन वन में होगा, वहीं पर आप जाए भगवान के दर्शन करें। जय श्री जय श्री राम। यहाँ विचार ही कपि मन माही, प्रीति अवध काज कछु नाही। भाई बानरों, देखो जो अवधि है वो व्यतीत होने के लिए जा रही है, और अभी तक जितना भी वानर समूह है मातेश्वरी जानकी जी का पता नहीं लगा पाया। इसलिए अब हमारी जो मृत्यु है वो दोनों तरफ से आन करके उपस्थित हो जा चुकी है। इधर जहां तक दृष्टि जाती है भैया, जल के सिवा कुछ नजर आता नहीं है। अगर बगैर मातेश्वरी जानकी जी का पता लगाए हुए हम वापस रामा दल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं तो चाचा सुग्रीव राज जी अवश्य मुझे जान से मार देंगे। इसलिए मेरी मृत्यु जो है वो करीब आ चुकी है भैया। हाँ, एहि विधि कथा कही बहु भांति, गिरि कंदरा सुना संपाति। बाहर होय देखि बहु कीसा, मोहि हार दीन जगदीशा। आज सब ही कह भक्जन करी हो, वाह 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 वाह, ब्रह्मा आज कितना मुझ पर प्रसन्न है। ओहो, कितनों दिनों से भूखा प्यासा इसी स्थान पर डरा रहा, पड़ा रहा, लेकिन आज कोई लाले, कोई पीले, कोई दौड़े। ओहो, सबको पकड़ पकड़ कर खा जाऊंगा, आत्मा को तृप्त करूंगा। अब तो बंदरों की मृत्यु सुनिश्चित है। धन्य है भैया, देखो धन्य है उस जटायु को जो कि पंचवटी में रहता था,
जो कि प्रभु श्री राम के कार्य को करने के हितार्थ युद्ध भूमि में अपने प्राणों की आहुति दे दिया, उसी जात का ये भी गिदड़ा है जो कि हम प्रभु के सेवकों को भक्षण करने के लिए बारंबार विशाल अपने, इसके लिए तो बारंबार धिक्कार है, धिक्कार है, तुझे धिक्कार है। ए भैया, हाँ, आप लोग किसका नाम ले रहे हो? अरे उस जटायु का जो पंचवटी में रहता था, भगवान के कार्यार्थ अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया। अरे मोरे भैया रे, तुम्हारा भाई है? लगा भैया देखो, अरे कैसा तुम्हारा भाई है? वो तो साधु था और तुम तो दुष्ट हृदय के हो। ऐसा कुछ नहीं है भैया, हम दो भाई थे। आइए हमारे पास, इसके बाद बता रहा हूं। प्रभु की सौगंध है, नहीं खाऊंगा। देखिए, एक दिन की बात है, हम दोनों भाई एक जगह पर बैठे थे। आपस में दोनों भाइयों की बाजी ठन गई। हमने कहा, सूर्य नारायण भगवान के घोड़े सफेद है। मेरा भैया बोला, नहीं, काले हैं। हमने कहा, चलो देख लेंगे काले हैं या सफेद। उड़ना चालू किया। दोनों भैया उड़ते 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 उड़ते, हमारा भाई कायर था। सूर्य नारायण की ज्यों ही ताप थोड़ा सा लगी, वो वापस आ गया। मैं अभिमानी था, मैं अपने अभिमान के बस उड़ना चालू किया। उड़ते उड़ते ज्यों ही सूर्य नारायण के घोड़ों के थोड़ा करीब पहुंचा, ताप लगी, हमारे अंखे पंखे सब जल गए। मैं इसी स्थान पर गिरा। चंद्रमा ऋषि महात्मा एक दिवस यहीं से गुजरते हैं, मुझे यहीं पड़ा देखे, बोले, तुम यहीं पर रुको, भगवान का जन्म होगा। उनके दूत पता लगाने के लिए श्री सीता जी का जब जाएंगे ना, उसी वक्त तुम्हारा उद्धार होगा, पंखे होंगे। अरे भाइयों, आप लोग भगवान के दूत हो ना? हाँ, तो भैया की तिलांजलि मुझे देना है। कोई पंडित हो तो तिलांजलि। आप समुद्र के किनारे ही बैठे हैं, हाँ, वहीं से तिलांजलि दे सकते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। तो सब पंडित ही पंडित है। हाँ हाँ, मंत्र बोलिए। कहाँ है? ये कुशा है कि मूसा? नहीं, हम बंदरों का यही कुशा है। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया। हाँ, बोलिए। पिंड पिंड पिंडा, और आगे है समुद्र के किनारे। हाँ, बोलिए। पिंड पिंड पिंडा, पिंड पिंड पिंडा, पिंडा डालो गोखली में, पिंडा डालो ओखली में, सीधा दो ब्राह्मण की झोली में, सीधा दो ब्राह्मण की खोपड़ी में। अशुद्ध मंत्र उच्चारण करता है। हाँ? सीधा दो ब्राह्मण की झोली में, सीधा दो ब्राह्मण की झोली में। लो भैया पानी, लो भैया पानी, तुम मरे हम जानी, तुम मरे हम जानी। तस्मै सुधा, तस्मै सुधा। अरे भैया, हमारे तो पंखे हो गए। ओहो, अरे मैं उड़ सकता हूँ। ओहो, अब ये बताइए, हाँ, माता सीता की यदि सुधि आप पाए हो तो बताएं। सीता जी की सुधि? हाँ। वो देखिए, सामने सामने देखिए। सामने तो अगाध समुद्र है, समुद्र के उस पार तो कुछ दिखता ही नहीं। हाँ, उस पार है, लंका नगरी है। लंका के बगल में अशोक उद्यान नाम का एक बगीचा है। अशोक वृक्ष के नीचे वो सीता जी बैठी हैं। ए भैया, हम जो है ना, वो गिद्ध हैं। गिद्ध ही दृष्टि अपार। अरे भैया, बूढ़ भयो, न तर कर तो कछुक सहाय तुम्हार। अब बुढ़ा हो गया, वो बल नहीं है, लेकिन जो बंदर ये अगाध समुद्र को लांघ कर जाएगा, वही श्री सीता जी का पता लगाएगा। धन्यवाद आपका। जाइए, आप भगवान के दर्शन मैं करें। तो अब चला जाऊंगा। जय श्री राम।
अस कही गरुड़ गीध जब गयाऊ सबके मने अस विषमय भयाऊ लिज लिज बल सब काबू माथा पार जाने करी संशय राखा। युवराज अंगद जी, गीधराज के कथनानुसार हम जितने बंदर भालू हैं सागर के किनारे पहुंच चुके हैं। ये 100 योजन का सामने सागर भरा हुआ है। जो भी बांदर और भालू इस 100 योजन के सागर को लांघ करके जाएगा वही मातेश्वरी सीता जी का पता लगा पाएगा। लेकिन आपस में जानकारी कर लिया जाए कौन बानर कितने योजन जा सकता है। क्यों नील जी, आप बताइए कितने योजन जा सकते हैं? हम तो 75 योजन जा सकते हैं। इतने में काम बनने वाला नहीं है। आप बताइए दुबिंद मैन जी। हे जावंतराज जी, मैं 80 योजन तक जा सकता हूँ, इसके आगे मेरी क्षमता नहीं है। मैं तो 50 योजन तक जा सकता हूँ। इतने में काम बनने वाला नहीं है। युवराज अंगद जी, आजा पंत जी। जब राजा बलि को जीतने के लिए भगवान इस पृथ्वी पर वामन शरीर धारण किए थे, उस समय हमारी तरुण अवस्था थी। 2 घड़ी के अंदर मैं इस पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा लगा, लेकिन वो शक्ति नहीं है। फिर भी मैं 96 योजन जा सकता हूँ। जा पंत जी, युवराज कहा कर मौन रहूं तो लांछन मुझ पे आता है, इसलिए समुद्र लांघने को ये अंगद बानर जाता है। इस पार से मेरा दावा है, इस पार से हम जा सकते हैं। उस पार से वापस आने में मुझ में थोड़ा अंदेशा है। इस पार से जब मैं जाऊंगा जगदम्बा सन्मुख आएगी, अपने ही शक्ति से मुझको और लंका नगरी पहुंचाएगी। उस पार से जब मैं लौटूंगा बस पीठ उधर हो जाएगी। वह जो मेरी शक्ति है इस मिट्टी में मिल जाएगी। मैं इस सगमागाध समुद्र को लांघ कर स्वर्णमयी लंकापुरी प्रवेश कर सकता हूँ, लेकिन लंका से वापस रामादल में आना जरा संशय की बात है। इसलिए लाचार हूँ, पर लंका जाने के लिए हर वक्त तैयार हो जा पंत जी। युवराज अंगद जी, हाँ, आप तो अपने सेना के नायक हैं। आप घबराइए नहीं, अपने हृदय में धीरज धारण करिए। अभी तो अपने कटक में एक से बलवान बंदर हैं, लेकिन मारुत नंदन हनुमान नहीं दिख रहे हैं। आइए उन्हीं के पास चला जाए। उन्हीं के पास चलिए। कहरी छपति सुन हनुमाना काजु बसा भी रहा मन वाला पवन तनय बल पवन समाना विवेक विज्ञान निधाना पवन से पाज कठिन जग माही जो नहीं होता तो तुम पाही जो नहीं होता तो तुम पाही। पवन तनय अंजनी लाल, अपनी निद्रा को त्यागो तुम संपूर्ण शक्ति के साथ साथ। हे राम दुलारे जागो तुम, सूरज को तुमने ग्रास किया, सूर्य को तुमने तोड़ा है। जिस बल में ऐसा कार्य किया वह बल कब्रत को छोड़ा है। हे वीर उठो, हे वीर उठो, यह जंगी काम तुम्हारा है। श्री राम के कृपा पात्र बजरंगी नाम तुम्हारा है। हे तात बजरंगबली जी, आप तो अपने भुजाओं में अपने पिता के समान बल को रखने वाले हैं, और आपका तो अवतार प्रभु श्री राम का कार्य करने के लिए हुआ है। आप चुपाई क्यों साधे हुए हैं? राम काज लगी तब अवतारा सुन नहीं भय। जय जय श्री राम नहीं मारी। जय जय महाराज की जय श्री राम।
छोड़ो, तेरा दिल डालो, लंका उठाए समुद्र में मोड़ो, सौरमान तुझको डुबाए और सौ गुजार अच्छे सिर फोड़ो, बंद नबी वही पूरी कर रावण के 10 मस्तक तोड़ो। वो जा बंद क्या कहते हो? बादल में जाकर कर चू मैं, पहले मारू उस रावण को, कर दूं मैं खरे जग की रानी को, जिसकी गुड़ पर लंका है वो लंका उबार कर ले आओ। सौगंध पूर्वक कहता हूं, जो कहता हूं कर दिखाऊंगा। एक बार मां जगदम्बा को राघव से लाऊंगा। मैं हनुमान महीवर सेवक, मैं न करो जी रावण शंका, समुद्र रचो महाभारत को करूं तो बचे नहीं लंका। एक ही हाथ ले उधर चेटक, दूसरा हाथ ले उधर लंका, जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं तालूम न बैठ जाबे दुलंका। आज्ञा हो जा बंद जी, लंका में जाकर करना क्या है आप कहकर बताएं। जय श्री राम। शांत शांत रणकेश्वरी, रोको ही जाबे, उतना ही करना बलि जितना हो प्रभु आदेश। हे तात बजरंगबली जी, इस संसार में ऐसे कौन कठिन से कठिन कार्य है जो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको उतना ही करना है जितना प्रभु श्री राम की आज्ञा हुई है। मातेश्वरी सीता जी का पता लगाकर आपको पुनः वापस आना है। जैसी आपकी इच्छा। बोलिए श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय।